खातून मुसाफिर को रिक्शा ड्राइवर ने किराए के तकरार में चेहरे पे थप्पड़ दे मारा। पुलिस ने भी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा वाकया कैसे पेश आया? 15 पे कॉल की है कंप्लेनेंट ने और उसी पे फिर पुलिस ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। हमारी मोबाइल यूनिट वहाँ पे करीब ही थी। फौरी एक्यूज्ड को हमने मौके से अरेस्ट किया। अहमद साहब, ये बताइएगा कि एक रिक्शा ड्राइवर ने खातून को थप्पड़ मारा है, सारा वाकया क्या है? ये खातून का नाम क्या है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है और कहाँ ये सफ़र कर रही थी? ये इंसिडेंट है 28 का और दिन के टाइम का, तकरीबन 8 बजे का टाइम था और गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में ये इंसिडेंट हुआ, कैनाल रोड के बिल्कुल साथ। तो वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है शी वाज़ वेटिंग और इन ड्राइव पे उन्होंने एक रिक्शा बुक कराया और जब रिक्शा वहाँ पे आया तो उनकी रिक्शा ड्राइवर के साथ तकरार स्टार्ट हो गई पेमेंट के वाले से, किराए के वाले से। उस पे तैश में आके जो रिक्शा ड्राइवर है उसने मोबाइल भी छीना और थप्पड़ मारा कंप्लेनेंट को। तो इस पे फिर पुलिस को जैसे रिपोर्ट हुआ और इसमें कैमरा से हमें फुटेज भी मिल गई, तो फौरी तौर पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड करते हुए जो एक्चुअल एक्यूज्ड है जो कि रिक्शा ड्राइवर है उसको गिरफ़्तार किया और उस पर फिर FIR और लीगल कार्रवाई मज़ीद की गई। अच्छा, ये खातून अकेली थी या इसके साथ और भी कोई था? इस खातून के साथ इसकी 2 और फ्रेंड्स भी थी और उनकी मौजूदगी में ये इंसिडेंट हुआ है। दे आर आल्सो आई विटनेसेस और FIR में भी उनका जिक्र है कि बीइंग आई विटनेसेस मौके पे मौजूद थी। तो ऐसी क्या तलकलामी हुई थी और क्या वजह बनी कि एक ड्राइवर ने खातून को जो उनके साथ सफ़र करने जा रही थी उनको थप्पड़ मार दिया? किराए का तनाज़ा था ये कि अमाउंट जो है वो ही वाज आस्किंग फॉर मोर अमाउंट, जो कि इन ड्राइव में कंप्लेनेंट को शो हो रही थी अमाउंट उससे ज़्यादा की डिमांड जब की और इस बात पे बहस हुई किराए के ऊपर। तो इस चीज़ पे एट द स्पर ऑफ मोमेंट जो एक्यूज्ड है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने झगड़ना शुरू कर दिया। तो खातून ने क्या बताया कि क्या इसने जिस तरह मोबाइल छीना और सबसे पहले और फिर इसको खातून के ऊपर हाथ उठाया, तो खातून ने उसका मजम्मत नहीं की उसके साथ? जी वो इसी तरह एक हाथापाई की सिचुएशन होगी ज़ाहिर है, जब उन्होंने मोबाइल छीना और एक्यूज़ ने इसको कंप्लेनेंट को स्लैप भी कर दिया तो वो इसी तरह एक मुठभेड़ की ही सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हुई। जो खातून थी मुतासरा, इसने 15 पे कॉल की थी या फिर ये खुद थाने आई थी और वहाँ पर आगे शिकायत की थी? ये 15 पे कॉल की है कंप्लेनेंट ने और 15 कॉल के बाद ही जो मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की इसमें मुलजिम ने उसके साथ, और उसी पे फिर पुलिस ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया 15 कॉल पे। हमारी मोबाइल यूनिट वहाँ पे करीब ही थी और फौरी एक्यूज़ को हमने मौके से अरेस्ट किया। अच्छा, अब जिस तरह हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कोई ऐप मुतारिफ़ करवाई है और ये कहा है कि किसी भी खातून को कोई मसला हो तो वो उस ऐप के ऊपर रब्ता करे। वो ऐप क्या है, थोड़ा बता दें ख़वातीन के लिए, अगर किसी के साथ आगे इस तरह का कोई वाक़या होता है या किसी कोई उनसे बदतमीज़ी करता है। जी बिल्कुल, ये एक इनिशिएटिव है न्यू गवर्नमेंट की तरफ से, इनिशिएटिव है CM साहिबा की तरफ से। उसमें नो मोर का इनिशिएटिव है ये और इसको एक रेड लाइन डिक्लेयर किया गया अपने फर्स्ट जो असम्बली सेशन में इनाग्रेशन के बाद कि ये रेड लाइन है वुमेन की सेफ्टी के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। उस पर हमारी तरफ से फिर वुमेन सेफ्टी ऐप भी पंजाब पुलिस ने मुतारिफ़ कराई है सेफ सिटी में और साथ में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ये भी बनाया गया है सेफ सिटी में और इसका कनेक्शन है हमारे तमाम डिवीजन्स के साथ। ऑपरेशनल रूम है हमारे डिवीजन्स में, उसमें इस वक्त लेडी ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक 24/7 बैठ के मॉनिटर कर रही हैं डिवीजनल लेवल पे इस तरह के तमाम केसेस को ऑपरेशनली, और 8 आवर्स की शिफ्ट है उनकी। तो इसमें अब ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वुमेन सेफ्टी ऐप का मकसद ये है कि वुमेन रिलेटेड कोई भी वायलेंस हो, कोई भी सर्विसेज भी चाहिए हो अगर एज अ फीमेल तो वो अवेलेबल है। जैसा कि वैसे तो सर्विसेज हम पहले भी अपनी ऐप्स के ज़रिए से दे रहे हैं, लेकिन वुमेन सेफ्टी ऐप में वुमेन स्पेसिफिक भी हैं, उसमें पुलिस खिदमत मरकज़ की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें अलर्ट पिंग है, मतलब अगर इफ़ शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर वो कर सकते हैं। अपनी साथ में लोकेशन शेयरिंग का उसमें ऑप्शन है, उसमें रूट्स का ऑप्शन है कि जो डेली अगर किसी रूट पे ट्रैवल कर रही हैं तो वो रूट का ऑप्शन दे के उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उस रूट से डेविएट करें 1 किलोमीटर के रेडियस में तो उस पर भी फिर अलर्ट जारी हो जाता है। जिस तरह भी ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ तो ना सिर्फ ये कि बड़ा कंडेमनेबल इंसिडेंट है, हम इसको एज अ डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और लेते रहेंगे भी। और इसमें हम मज़ीद ये कहेंगे कि जो वुमेन सेफ्टी ऐप है या वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है इसका रोल भी इसमें सामने आया है और बढ़ जाता है इसका रोल। साथ में हम ये भी चाहेंगे कि मैक्सिमम इसको इंस्टॉल किया जाए, इस ऐप को यूटिलाइज़ भी किया जाए ताकि पुलिस के लिए फंक्शन करना, पुलिस के लिए रिस्पॉन्ड करना और सर्विसेज फराहम करना ऐसे मामलात में वो ईज़ी हो और एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो।
और हम बेहतर तरीके से मज़ीद बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें जो भी वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, स्पेशली जो वुमेन है उसको।